मारे जाने की। 325 आतंकी मारे गए हैं और 25 उनके ट्रेनर्स, यानी कुल मिला के 350। 2 दिन पहले ही भारत सरकार की तरफ से हमें ये संकेत दे दिए गए थे कि 40 हमारे सीआरपीएफ के जवानों को मार दिया पाकिस्तान के आतंकी गुटों ने मिलकर के। उसको एवेंज करेगा भारत। भारत चुप नहीं बैठेगा और वो कर लिया गया है। 350 कुल 325 आतंकी और उनके 25 ट्रेनर्स को मार गिराया गया है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। कुल मिलाकर के 350 आतंकियों को भारत ने अपनी इस कार्रवाई में मार गिराया है। नेहा, बड़ी जानकारी आशीष हमें दे रहे हैं। 350 आतंकवादी और इसमें 325 आतंकवादी, 25 उनके हैंडलर्स जिनको आप आतंकवादी ही मानिए, और भारत ने अपनी बड़ी एयर स्ट्राइक के जरिए 350 आतंकवादियों को खत्म करने का काम किया है। आशीष, इसे कितने बड़े तमाचे के रूप में देखा जाए पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान हाई अलर्ट पर रहा। ये बात अब पीओके की नहीं रही है, ये बात पाकिस्तान के भीतर जाकर के इतने बड़े और पुराने टेरर कैंप को खत्म करने की रही है। ये बहुत बड़ा तमाचा है नेहा, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि जब ये पुलवामा में हमला हुआ और भारत ने संकेत देने शुरू किए, ट्रूप्स बिल्डअप शुरू हुई, तब हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली, पाकिस्तान की तरफ से खबर आई कि पाकिस्तान टेरर कैंप्स को पीओके से बाकायदा काफी किलोमीटर अंदर की तरफ लेकर के चला गया। कुछ टेरर कैंप्स को तो बाकायदा पाकिस्तानी सेना ने अपने संरक्षण में ले लिया, अपने कैंप्स में ले लिया। उसके बावजूद भारत ने दृढ़ निर्णय के साथ, प्लानिंग के साथ इसको एग्जीक्यूट किया। पूरा पीओके क्रॉस करके केपीके पाकिस्तान की टेरिटरी में घुस करके जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी कैंप को नेश्ता नाबूद कर देना, ये निश्चित तौर पर पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। पाकिस्तान की हुकूमत पर, खासकर पाकिस्तान सेना पर, जो कि अपने आप को बहुत ही डिग्निफाइड वे में प्रेजेंट करती है। इतनी बड़ी छूट दी है इंडियन एयरफोर्स ने, भारतीय सेना ने, भारत सरकार ने, कि पाकिस्तान को इससे उबरने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। बिल्कुल। और आशीष, जो बात आप कह रहे हैं, अंदर शेम शेम के पाकिस्तान की संसद में नारे लग रहे हैं। इमरान खान जो कुछ दिनों पहले युद्ध की गीदड़ धमकी हमें दे रहे थे। एक बात और बताइए आशीष, सबकी नजर इस बात पर भी है कि मसूद अजहर का साला यूसुफ अजहर, जो इस आतंकवादी कैंप को चला रहा था, इतनी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक वायुसेना ने की है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन संभावना बहुत तीव्र जताई जा रही है कि वो भी मारा गया हो इन 350 आतंकवादियों। जी हाँ, बिल्कुल, इस तरह के संकेत नेहा दिए गए हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन जब फॉरेन सेक्रेटरी ने अपनी ब्रीफिंग में खुद इस बात का उल्लेख किया है, तो इस बात को हम संकेत के तौर पर जरूर मान सकते हैं कि मौलाना मसूद अजहर का साला, जो कि इस आतंकी कैंप को चला रहा था, यूसुफ अजहर, वो भी संभवतः इसमें मारा गया है। मुझे लगता है इसकी भी पुष्टि कुछ समय में कर दी जाएगी। लेकिन संकेत ये है कि इस बड़े ऑपरेशन में मौलाना मसूद अजहर का, एक तरह से कह सकते हैं, दाहिना हाथ, खुद उसका साला भी संभवतः मारा जा चुका है। एक बात बताइए आशीष, ये भी कि जिस तरह जी मसूद अजहर का साला जो है वो इसमें मारा गया हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि देखिए पूरी तरह से ये जो टेरर कैंप है इसको खत्म किया गया है। आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि मसूद अजहर जैश का मुखिया, जिसने इतना बड़ा घाव दिया, और ये देखिए अजहर यूसुफ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, वो अजहर यूसुफ जिसको उस्ताद गौरी के नाम से भी जाना जाता है वहां, मसूद अजहर का ये साला है यूसुफ अजहर, मौलाना यूसुफ अजहर, जो कि वो टेरर कैंप जो बालाकोट के जंगलों में है उसको चला रहा था। मसूद अजहर के साले यूसुफ अजहर के भी मारे जाने की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है, क्योंकि आप सोचिए, बड़ा मिराज विमान जब जाते हैं और बड़ी मात्रा में वहां पर अटैक करते हैं, ऐसे में यूसुफ अजहर का बच पाना नामुमकिन सा लगता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि मसूद अजहर का साला यूसुफ अजहर भी इस हमले में मारा गया है। एक बड़ी जानकारी हम आपको ये दे दें कि जैश ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी, वीडियो बनाकर भारत को चिढ़ाने की कोशिश की थी, और अब मसूद अजहर का दाहिना हाथ, जिससे आप कहिए उसका साला यूसुफ अजहर, उसको मार गिराना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत के हमले में जैश के 350 आतंकवादी मारे गए हैं। आशीष, अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं, जो बात आपने कही यूसुफ अजहर, इस आतंकी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, और इससे बड़ा बदला हमारे लिए क्या हो सकता है कि वो मसूद अजहर जिसे भारत ने मार गिराने का संकल्प लिया हुआ है, और वो होगा भी इन ड्यू कोर्स, लेकिन उससे पहले उसके दाहिने हाथ को आज जिस तरह हमने खत्म किया है। आशीष, लेकिन यहाँ खौफ का आलम आप ये देखें कि मसूद अजहर को सेफ कस्टडी दी गई है। भावलपुर से निकाल करके उसे पाकिस्तानी सेना ने रावलपिंडी में आर्मी हॉस्पिटल में संभाल करके रखा हुआ है। यानी कि पाकिस्तान सेना को इस बात ऐसा हो गया था कि भारत की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि इसमें टारगेट खुद मसूद अजहर हो। उसको तो बचा लिया किसी तरह से इनके प्रकेन, लेकिन राइट हैंड हम उसका कह सकते हैं, ब्रदर इन लॉ, उसका साला यूसुफ अजहर, जो कि बालाकोट में टेरर कैंप को चला रहा था, उसको
टारगेट किया गया और संभवतः उसको मारा जा चुका है इस ऑपरेशन में। ये एक बड़ी कामयाबी है। निश्चित तौर पर पाकिस्तान की सेना को ये एक सबक है भारतीय सेना की तरफ से, भारतीय वायुसेना की तरफ से, क्योंकि उसने पूरी कोशिश की थी इन लोगों को सेफ कस्टडी देने की, लेकिन जिस तरह के संकेत हमें मिले हैं नेहा, उसके मुताबिक यूसुफ अजहर के भी इसमें मारे जाने की खबर है। और अब ये संदेश भी कहीं ना कहीं आशीष पाकिस्तान को साफ है कि अब बारी मसूद अजहर की है। संभव है, जैसा मैंने आपको कहा नेहा, कि मसूद अजहर को आखिर क्यों ऐसा है कि अब से सिर्फ 3-4 दिन पहले ही पाकिस्तानी सेना ने बहावलपुर के जहां से हेडक्वार्टर्स में ये पूरा ऑपरेशन करता था मसूद अजहर, वहां से निकाल करके पाकिस्तान की रावलपिंडी के मिलिट्री हॉस्पिटल में रखा गया उसको। जरूर कहीं ना कहीं पाकिस्तान सेना को इस बात का अंदेशा हो गया था कि भारत कोई निर्णायक कार्रवाई करने वाला है। इसकी औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री ने इसको पहले संकेत भी दे दिया था कि हमने खुली छूट दी है भारतीय सेना को, वो अपने जगह और वक्त को मुकर्रर कर ले। मुझे लगता है उसके बाद पाकिस्तानी सेना हरकत में आई है और जिन आतंकियों को वो संरक्षण देती है, जिनको एलिमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करती, चाहे वो हाफिज सईद हो, मौलाना मसूद अजहर हो, ये वही कवायद थी कि उसको पहले ही बचा करके मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी में रखा गया। यानी कि ये जरूर हिंट था पाकिस्तान को कि भारत संभवतः ऐसी कोशिश करे कि मौलाना मसूद अजहर को ही एलिमिनेट कर दिया जाए, और ये गुंजाइश अभी भी बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि भारत इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद शांत बैठ जाएगा। अगर संभव हो सका तो मुझे तो ऐसा लगता है, जो आप जिक्र कर रही थी, ऐसा भी हो सकता है कि अगर मसूद अजहर के साले को मारा जा सकता है तो मसूद अजहर को भी एलिमिनेट किया जा सकता है। और शायद यही डर था कि मसूद अजहर को रावलपिंडी में सेफ कस्टडी दी गई पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। नेहा, लेकिन आशीष, जैसा आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से बचा रहा है मसूद अजहर को, पाकिस्तान पर जो डर है उसके बादल हटे नहीं है। क्योंकि आशीष ये देखिए, एबटाबाद से 62 किलोमीटर दूर, जहां हमने जैश के आतंकी कैंप को खत्म करके मसूद अजहर के साले को ढेर करने में कामयाबी पाई है, एबटाबाद वो जगह है जहां से ओसामा बिन लादेन को अमेरिका मार गिराकर बाहर चला गया था। हमने ठीक उसी जगह के आसपास स्ट्राइक किया है, भारत ने स्ट्राइक किया है। यानी 350 आतंकवादियों के बाद मसूद अजहर को कितना भी प्रोटेक्शन पाकिस्तान दे दे, अगर भारत चाहे, स्ट्रेटेजी हमारी बन जाए उस हिसाब से, तो मसूद अजहर हमारे हाथ से दूर नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस तरह से बहुत केयरफुली प्लान करके इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया गया है, उससे निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है खुद भारतीय पूरी फौज का, सिर्फ वायुसेना ही नहीं, कि अगर इस तरह का एग्जीक्यूशन किया जा सकता है जबकि हमारे एयरक्राफ्ट अंदर जाएं, पाकिस्तान की सीमा में घुस जाएं, पीओके नहीं, पाकिस्तान की सीमा में घुस जाएं, वहां पर इस कार्रवाई को अंजाम दें और उसके बाद सभी विमान सेफली वापस आ जाए, ये एक एग्जाम्पलरी, इस तरह का एक्शन मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में पिछले कुछ डिकेड्स में नेहा सुनने को मिला होगा। ठीक है, अमेरिका ने बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई की है, नेटो फोर्सेस ने किए हैं अफगानिस्तान में, लेकिन वो प्लेसेस को आइडेंटिफाई करके बम गिरा करके इस तरह के ऑपरेशंस किए जाते थे। इस तरह से 12 विमान अंदर जाएं और बाकायदा दुश्मन देश की टेरिटरी में घुस करके एग्जीक्यूट करें, ये अपने आप में एग्जाम्पलरी कदम है और ये साबित करता है कि भारत कुछ भी कर सकता है। अगर मौलाना मसूद अजहर को का वेयर अबाउट रावलपिंडी के आर्मी हॉस्पिटल से अलग कहीं फिर से टेरर कैंप्स में हुआ, तो संभवतः आने वाले दिनों में भारत कोई बहुत बड़ी कार्रवाई करे और मसूद अजहर को भी एलिमिनेट किया जा सकता है।